तो हम लोग कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट का मतलब मूडा, वेस्ट का मतलब है मूडा, मूडा जापानीज शब्द है। तो मूडा यानी वेस्ट का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। कितने किस्म का वेस्ट होता है उसको हम देखेंगे। काइजेन और 3M ये दोनों एक साथ में लिया जाता है क्योंकि 3M और काइजेन दोनों साथ साथ चलते हैं। और इसको वेस्ट को हम लोग एलिमिनेट यानी वेस्ट से छुटकारा कैसे मिले और वेस्ट को कैसे कम करें, इसके ऊपर हम लोग काइजेन के थ्रू से कैसे करें इसको हम समझेंगे। पोकायो के और काइजेन दोनों के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक के ऊपर जो होम टास्क है इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करता हूं पहले। तो मुझे पता नहीं आप लोग कितना होम टास्क कर रहे हो, लेकिन मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि जब तक ना होम टास्क यानी कि फैक्ट्री में इसका एप्लीकेशन आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये कैलकुलस या तो अलजेब्रा नहीं है कि आप एक बार समझ लिया और थियोरेटिकली एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो थियोरेटिकल नॉलेज है, इसका नॉलेज जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिस करने के बाद ही एक्चुअली समझ में आता है। तो लीन के ऊपर ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक है लीन के ऊपर। और लीन का एक डेफिनेशन जो जॉन शूक ने दिया है। जॉन शूक कौन है मैं बताता हूं आपको। ये पहला जो अमेरिकन मैनेजर जापान में टोयोटा फैक्ट्री में काम करते थे, पहला अमेरिकन मैनेजर जो जापान में काम करना बहुत मुश्किल है जापानीज छोड़ के, तो इन्होंने जॉन शूक टोयोटा फैक्ट्री जापान में काम किए थे। तो इनका जो डेफिनेशन है लीन का, तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है। Lean is a philosophy that shortens the timeline between customer order and the shipment by eliminating waste. तो timeline between customer order and shipment मतलब इनके हिसाब से जब किसी कस्टमर ऑर्डर देते हैं तो घड़ी चालू हो जाता है, और जब आप उसको शिपमेंट करते हो यानी कस्टमर के ऑर्डर या स्पेसिफिकेशन को नजर में रखते हुए आप जब प्रोडक्ट बना के आप डिस्पैच कर देते हो, तब घड़ी बंद करो। और इसके बीच में जितना टाइम जाता है, ये टाइम को लीन के दौरान आप कम करते हो। तो ये कैसे करते हो? जो वेस्ट है उसको आप एलिमिनेट करते हो। जितना आप वेस्ट को एलिमिनेट करोगे उतना ही आपका टाइम कम होते जाएगा। मेरा एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है लीन का। वो क्या है? कस्टमर का ऑर्डर जब मिलेगा आपको और वो ऑर्डर को पूरा करने के बाद जब आपको पैसा मिल जाएगा, ये जो टाइम होता है ये पूरा लीन के अंदर आना चाहिए। इसको कहता है टर्नओवर टाइम। क्या टर्नओवर टाइम? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द मनी इन्वेस्टेड बाय द सीईओ, उसका टर्नओवर। मतलब एक सीईओ के पास एक फिक्स्ड जो रुपया होता है, वो रुपया माने कि उनके पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया उनको इन्वेस्ट करते हुए फिर जब कस्टमर से उनको ये रुपया वापस आता है तो ये माने कि 1.5 महीना लगता है, किसी किसी केस में 3 महीना लगता है, किसी किसी केस में 6 महीना और उससे ज्यादा भी लग जाता है। तो ये टाइम पीरियड जितना कम होगा वो रुपया को उन्होंने बार बार री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि टर्नओवर जो है ये रुपया का टर्नओवर, मतलब वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर कितना बार आप कर सकते हो। तो लीन इसको बढ़ाता है, यानी कि लीन ये टाइम को कम करता है, ये टर्नओवर जो रेशियो है उसको बढ़ाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और मूडा यानी वेस्ट जो लीन के साथ एकदम जुड़ा हुआ है, तो वो जो डेफिनेशन है मूडा का, उसको जो सोइचिरो टोयोडा
जो टोयोटा कंपनी का फाउंडर है, उनका डेफिनेशन क्या है ये थोड़ा सुनिए आप। वेस्ट, जिसको कहते हैं मूडा इन जापानीज, इज एनीथिंग अदर देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल, पार्ट्स, स्पेस, वर्कर्स टाइम, which are absolutely essential to add value to the product। क्या मतलब है इसका? तो सोइचिरो टोयोटा का मतलब ये है कि मूडा, जिसको वेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और मूडा है जापानीज शब्द, वो आप जितना मिनिमम क्वांटिटी चाहिए इक्विपमेंट का, मटेरियल का, पार्ट्स का, स्पेस का, वर्कर या तो मशीन टाइम, इसके ऊपर जितना भी टाइम आप दे रहे हो वो है मूडा। तो आप अभी सवाल करोगे मिनिमम टाइम कितना है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके ऊपर मैं एक छोटा सा एक 2-3 स्लाइड दिखाता हूं आपको। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं 3M का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, ठीक है। 3M का मतलब है मूरी यानी स्ट्रेन, मूरा यानी इनकॉन्सिस्टेंस या तो इम्बैलेंस, मूरा यानी वेस्ट, 7 प्रकार का वेस्ट। तो पहले मूरी में आते हैं। प्लीज याद रखिएगा, मूरी MURI ये अलग है, मूरा ये अलग है, और मूडा, तीनों ही MU से शुरू होता है, तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मूरी का मतलब है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? जो काम करते वक्त आपको मानसिक या तो फिजिकल, ये दोनों में किसी भी थकाव आता है, नॉट ओनली एम्प्लॉय का, मशीन का भी आता है अगर मूरी, तो भी आप बोल सकते हो कि वो काम में मूरी छुपा हुआ है या तो मूरी दिखता है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस के साथ काम करते हो, आपका क्वालिटी काम से कभी भी मिलेगा नहीं आपको। कोई भी क्वालिटी काम स्ट्रेस के साथ नहीं किया जा सकता है। ये मेरा अभी लेक्चर सेशन जो चल रहा है इसके बारे में एप्लीकेबल है, आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो आपके बारे में भी एप्लीकेबल है, ये मेरी लैपटॉप जहां पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ये लैपटॉप में भी मूरी एप्लीकेबल है। अगर ये लैपटॉप ओवरलोडेड हो जाता है, जो कभी कभी होता है, और उधर रैम की अगर यूज से ज्यादा हो जाता है, तो आप देखोगे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मूरी हम सभी क्षेत्र से हम अलग करें। नेक्स्ट आता है मूरा। मूरा का मतलब होता है इम्बैलेंस। जैसे आप देख रहे हो इधर, एक इधर जो पिक्चर आपके सामने है, ये इम्बैलेंस के सामने है, इधर 4 ऑपरेटर खड़े हैं। तो इनमें से 3 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, एक ऑपरेटर काम नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब उनका काम खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उन्होंने आगे कर दिया, ये लाइन प्रोडक्शन है, और बाकी 3 जो ऑपरेटर है ये बिजी है। यानी कि इनका जो साइकिल टाइम है ऑपरेशन के ये कम है, और ये तीनों का जो साइकिल टाइम है ये ज्यादा है, तो इसीलिए इनका काम हो गया। तो इसको आप कह सकते हो इम्बैलेंस ऑफ द लाइन। लाइन का डिजाइन ठीक से नहीं किया गया है। ओके, अभी मूडा में आते हैं। मूडा यानी वेस्ट। तो 7 किस्म का वेस्ट है। तो इधर आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं क्या करूंगा, आपको सिर्फ बताता हूं एक आध मूडा के बारे में, उसके बाद हम लोग मूडा के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मूडा में वेटिंग मूडा है, जब ऑपरेटर किसी काम के लिए या तो किसी मटेरियल के लिए इंतजार करते हैं, उसको हम कहते हैं मूडा, मूडा ऑफ वेटिंग। ओवर प्रोडक्शन जो फैक्ट्री में बहुत कॉमन है। तो जब भी मैं कहता हूँ ओवर प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, लोग मुझे बताते हैं कि ओवर प्रोडक्शन ना करे तो मैं कस्टमर को डिफरेंट वैरायटी ऑफ पार्ट्स मैं डिलीवरी नहीं दे सकता हूँ। तो एनीवे ये एक्सक्यूज है, लेकिन हम ओवर प्रोडक्शन को डेफिनेटली रोक सकते हैं। तो ऐसे ही एक्सेस इन्वेंट्री, डिफेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इनएप्रोप्रिएट मटेरियल। इधर और एक दिया हुआ है अनयूज्ड क्रिएटिविटी, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। अनयूज्ड क्रिएटिविटी एक्चुअली मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है उसको आप अगर ठीक से ना यूज करो तो कई लोग इसको भी मूडा के अंदर लाते हैं। जस्टिफाइड है, क्वाइट जस्टिफाइड,
लेकिन पॉइंट यह है कि अगर ये 7 किस्म का मूरिया और मूरा के ऊपर आप ध्यान देते हो तो अनयूज्ड क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ, जापानीज लोग भी कंसीडर नहीं करते। तो अभी हम थोड़ा सा ये 7 जो मूडा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो ये 7 किस्म का मूडा के अंदर हम लोग पहले इधर देखिए, आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस और एलिमिनेट टोटली दीज मूडास। क्या क्या है? एक है आपका मूडा ऑफ, मैं आपको इधर से ही शुरू करता हूं, मूडा ऑफ वेटिंग। तो मूडा ऑफ वेटिंग का मतलब है मेटेरियल ऑपरेटर के लिए इंतजार कर रहा है, या तो ऑपरेटर मशीन के लिए इंतजार कर रहा है, मशीन व्यस्त है, या तो ऑपरेटर मटेरियल के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सारे केस जो है ये है मूडा ऑफ वेटिंग। अभी समझते हैं मूडा ऑफ ओवर प्रोडक्शन क्या है। मूडा ऑफ ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है आपको डिस्पैच करना है, माने कि 4 तारीख को 2000 क्वांटिटी, और आप 1 तारीख को प्रोडक्शन कर रहे हो 25,000 क्वांटिटी या तो 10,000 क्वांटिटी। जितना कस्टमर को डिस्पैच करना है उससे कई ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो जितना डिस्पैच करना है उसके ऊपर, इसको कहता है ओवर प्रोडक्शन। मतलब जितना चाहिए आपको, कितना चाहिए जितना कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर देने वाले हैं 4,000 प्रोडक्ट के लिए आपको रुपया, उससे ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे भी तो कस्टमर उसके लिए पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं। वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है वो आपको स्टोर्स में रखना है। ठीक है, ये कैसे हम एलिमिनेट करेंगे ये दूसरी बात है, इसको हम समझेंगे। लेकिन इसको कहते हैं मूडा ऑफ ओवर प्रोडक्शन। क्यों कहते हैं वेस्टेज मूडा ऑफ ओवर प्रोडक्शन को? क्योंकि जितना मटेरियल आप एक्स्ट्रा बना रहे हो जिसके लिए कस्टमर रुपया नहीं देंगे, वो मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए भी रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ा, वो बनाने के लिए मशीनिंग टाइम गया, ऑपरेटर टाइम गया, उसको अभी बनाने के बाद आपको स्टोर में रखना है, स्टोर में रखने के बाद उसको मेंटेन भी करना है। ये सारे जो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, स्पेस, ये सब मूडा है। अभी देखते हैं इसके बाद मूडा ऑफ डिफेक्ट्स क्या है। मूडा ऑफ डिफेक्ट्स हम सब समझते हैं, रिवर्क या तो रिजेक्शन या तो कंपोनेंट्स पास्ड अंडर डेविएशन। कभी कभी लोग कहते हैं ये तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, ये तो कस्टमर ने अलाउ कर दिया, ठीक है, लेकिन डिड यू प्रोड्यूस राइट द फर्स्ट टाइम? नहीं ना, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्फर्मिटी। नॉन कॉन्फर्मिटी का मतलब है डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट के लिए आपने उसको नॉन कॉन्फर्मिटी बोला तो ये मूडा है, क्योंकि आपने कीमती मशीन टाइम, ऑपरेटर टाइम देके आपने गलत प्रोडक्ट बनाया। तो जितना टाइम लगा आपको मशीनिंग करने के लिए, जितना टाइम, जितना मनी गया मशीनिंग के लिए, या तो मटेरियल जो यूज किया आपका, ये सारे जो है वो आएगा आपका मूडा के अंदर, डिफेक्ट मूडा। अभी समझिए मूडा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। मूडा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बात करेंगे विस्तार से। ये कोई स्टोरेज एरिया से दूसरे स्टोरेज एरिया में, कोई स्टोरेज एरिया से आपको शिपमेंट एरिया में, आपको शिपमेंट एरिया से कस्टमर के वहां जब जाओगे, ऑपरेटर का जो वर्क स्टेशन है वहां से WIP स्टोरेज एरिया जब जाओगे, ये सारे आता है मूडा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप बोल सकते हो कि मूडा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कई केसेस में अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग सेटअप टाइम चेंज ओवर में बताया था कि हम लोग सेटअप चेंज ओवर टाइम को अवेलेबिलिटी लॉस के अंदर लाते हैं, तो इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जितना वेस्टेज ऑफ टाइम, जितना डिले फैक्टर होता है, ये सब हम लोग कैटेगराइज करते हैं अंडर ट्रांसपोर्टेशन मूडा। अभी समझते हैं मूडा ऑफ प्रोसेसिंग या तो ओवर प्रोसेसिंग क्या होता है। मूडा ऑफ प्रोसेसिंग या तो ओवर प्रोसेसिंग क्या होता है? तो या तो एक्स्ट्रा ऑपरेशन, इसको एक्स्ट्रा ऑपरेशन भी कहते हैं। जैसे मानिए कि आपने ड्रिलिंग किया, लेकिन ड्रिल करने के बाद आप देख रहे हो कि ये ड्रिल के साथ साथ आपका बर्स भी आ गया, बर। तो बर अगर आ गया, या तो आप पहला बार आपने डाइकास्टिंग करने के बाद जो डाइकास्ट प्रोडक्ट मिला वो एज इट इज आप यूज नहीं कर पा रहे हो,
क्योंकि उसके साथ फिन्स है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस है, तो उसको आप ग्राइंडिंग कर रहे हो। तो ये सारे आ गया आपका एज ए एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड टू द मेन प्रोडक्शन बट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। आप अगर बोल सकते हो क्यों, क्या करें, ये तो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ये आपका ऑपरेशन का एक हिस्सा हो गया, यू कैन कॉल इट मूडा ऑफ एक्स्ट्रा ऑपरेशन, मूडा ऑफ प्रोसेसिंग, ये सब आ जाएगा ये मूडा के अंदर। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। अगर आपने किसी ऑपरेशन जो एक ऑपरेशन में हो सकता है लेकिन मल्टीपल ऑपरेशन में कर रहे हो, जैसे मानिए कि आप पहले ड्रिलिंग कर रहे हो, उसके बाद काउंटर कर रहे हो, तो अलग अलग से 2 ऑपरेशन कर रहे हो, शैम्परिंग कर रहे हो अलग से, तो उस केस में आप कह सकते हो कि ये मूडा ऑफ एक्स्ट्रा ऑपरेशन है। ये सब आ जाएगा इसके अंदर। अभी समझते हैं मूडा ऑफ इन्वेंट्री क्या है। मूडा ऑफ इन्वेंट्री का मतलब, जो मटेरियल आपको प्रोड्यूस करने के लिए रखना चाहिए, उसके ऊपर जितना मटेरियल आप रख रहे हो वो सारे है मूडा ऑफ इन्वेंट्री। अभी आप मुझे ये सवाल कर सकते हो कि तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा कि मेरा कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए। अगर ये कोई जापानीज ऑडियंस को मैं इसका आंसर देते तो मैं ये कहता कि आपका कस्टमर का जो नेक्स्ट डिस्पैच है वो तैयार करने के लिए आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए, जितना कंज्यूमेबल्स चाहिए, जितना सी क्लास आइटम्स चाहिए, इस ये छोड़ के उसके ऊपर जितना है आपका मटेरियल, उसका कॉस्ट निकालिए, वो होगा मूडा ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, जैसे हम लोग सेटअप टाइम के लिए बताया था कि सेटअप टाइम में जो स्टैंडर्ड सेटअप टाइम, उसके ऊपर जितना सेटअप टाइम लगता है उसको आप लीजिए अवेलेबिलिटी कॉस्ट। ये केस में भी मैं कहूंगा कि आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, पर्टिकुलरली लॉन्ग लीड टाइम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, शॉर्ट लीड टाइम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, सी क्लास आइटम, एफजी गुड्स, डब्ल्यूआईपी, इसमें जितना आपका डिजाइंड इन्वेंट्री है, मतलब लीड टाइम के हिसाब से जितना मिनिमम इन्वेंट्री होता है, बनता है जितना, वो छोड़ के जितना उसके ऊपर जाता है, इसको आप मूडा ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कह सकते हैं। ठीक है, आपको मैं 2 आंसर दिया इसका। मूडा ऑफ मोशन क्या है? जैसे इधर आप देख रहे हो कि एक ऑपरेटर काम कर रहा है और वो ऑपरेटर काम पूरा वर्क स्टेशन में वो मटेरियल कलेक्ट करते करते अपने जगह में आ रहा है, फिर प्रोड्यूस करता है। मतलब पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है उनका जो ऑपरेशन है। तो इस तरह से अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ऑपरेटर का साइकिल टाइम बहुत ही बढ़ जाएगा। इसको आप कहते हैं मूडा ऑफ मोशन। तो मानिए कि एक ऑपरेटर को काम करने के टाइम में एक न्यूमेटिक स्क्रूड्राइवर की जरूरत है, तो वो जाके दूसरे जगह से ऊपर झूल रहा है, वहां से न्यूमेटिक स्क्रूड्राइवर लाया। फिर एक दूसरे जगह में उनका प्लेन स्क्रूड्राइवर है, वो चाहिए, तो वो जाके उधर से प्लेन स्क्रूड्राइवर आके वो काम शुरू किया। मतलब उनके काम के साथ जुड़े हुए जितना मूवमेंट्स है वो सब आता है मूड ऑफ मोशन के अंदर। तो आई हैव ब्रीफली टोल्ड यू अबाउट, क्या क्या बोला मैंने आपको मूरी के बारे में बोला। मूरी क्या बोला मैंने? मूरी यानी स्ट्रेन, स्ट्रेस, फिजिकल या तो मानसिक तनाव, दोनों याद आएगा इसका, जो काम का क्वालिटी या तो आउटपुट को इंपैक्ट करता है। फिर मैंने बोला मूरा या तो इम्बैलेंस, उसको हम डिफाइन किया। फिर बोला मूडा क्या है, 7 किस्म का मूडा, इसको मैंने थोड़ा जानकारी दिया आपको। और मैंने आपको 3 डेफिनेशन दिया लीन का। पहला डेफिनेशन लीन का जो मैंने बताया जॉन शुक का, जहां पर उन्होंने बोला कस्टमर ऑर्डर से शुरू करके शिपमेंट तक। फिर मैंने आपको सोइचिरो टोयोडा का जो डेफिनेशन है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑपरेटर टाइम, मशीनिंग टाइम, रॉ मटेरियल, इसके ऊपर जितना लगता है वो है मूडा। और मैंने और एक डेफिनेशन दिया आपको, वो मैं प्रैक्टिकल डेफिनेशन दिया फ्रॉम सीईओज एंगल, कि मैं जो वर्किंग कैपिटल जो लगाता हूं एक शिपमेंट के लिए, उसको मैं कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट के बाद वापस मिलता है, ये है मेरा लीन। इसके ऊपर जितना जाता है वो मेरा है नॉन वैल्यू एड, इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो इधर कुछ एग्जाम्पल मैंने रखा है मूरी का,
तो आप देख सकते हो ये एक फैक्ट्री है, हमारे बहुत ही नजदीक में एक फैक्ट्री है जहां पर मैंने काउंसलिंग के लिए गया था। तो ये मूरी यानी स्ट्रेस का एक आइडियल एग्जाम्पल है। ये ऑपरेटर माने कि ये कुछ 20-25 केजी का एक मोल्ड है विद द मोल्ड बॉक्स। तो ये उन्होंने ऐसे, मतलब जैसे योगा करने के टाइम में लोग करते हैं ऐसे पोस्चर करके इन्होंने बना रहे हैं। तो ऐसे अगर वो काम करेगा, आप समझ सकते हो कि 8 या 10 घंटा काम करने के बाद उनका बैकबोन सीधा रहेगा क्या नहीं। और ऐसा अगर काम करेगा 3-4 घंटा काम करने के बाद ही उनका इतना थकावट आ जाता है कि उनको कंपल्सरीली रेस्ट लेना ही पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर करेगा तो भी क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा, वो मोल्ड हार्डनेस भी ठीक से नहीं आएगा। तो ये सिंपल सीधी सी चीज कई लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग समझते हैं कि मूरी यानी स्ट्रेस को रिमूव करना एक चैरिटेबल, एक वेलफेयर एक्टिविटी है। बिल्कुल नहीं है। आप अगर वर्क एनवायरनमेंट से मूरी को रिमूव नहीं कर सकते हो, अब क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी अब नहीं मिल सकता है आपको। इट इज ए मैंडेटरी पार्ट, टेक्निकल आदमी होने के नाते, कि मूरी रिमूव किया जाए। ये मूरी है बस बॉडी के ऊपर, आप समझ सकते हो इंडिया में ऐसा होता है, ट्रेन के बॉडी में भी, बस के बॉडी में भी। इधर देखिए आप, डेस्कटॉप में मूरी क्या होता है। ये जो आदमी जैसे बैठे हैं, ये बिल्कुल, ये जो एर्गोनॉमिक जो अंदाज है, ये कहीं भी ये उसको मीट नहीं कर रहे हैं। इनका जो आंख है और कंप्यूटर स्क्रीन है, ये एक एंगल में है। जो उनका जो विजन लाइन ये होना चाहिए था हॉरिजॉन्टली, ऐसा है, आंखों में परेशानी होगा। इनका जो शोल्डर है और इनका जो बैक है स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इधर भी बेंड किया हुआ है, इनका चेयर भी सही नहीं है, इधर भी इनका पैर ठीक से नहीं जाता है, इधर भी एक्सटेंडेड है, और ये जो जहां पर इन्होंने बैठे हैं वो भी उनके लिए दबाव क्रिएट करता है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि उनका जो एल्बो है, एल्बो से ये पाम तक ये एंगल नीचे की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ है। इनका रिस्ट जॉइंट में पेन होना ही होना है। और इधर जो कंप्यूटर का, जैसे जो मैंने बोला कीबोर्ड का, कंप्यूटर का जो लोकेशन है ये ठीक नहीं है। सीपीयू नीचे रखा हुआ है, और ये सीपीयू का, ये इनका अगर पैर इधर लगे तो दैट आल्सो इज क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन। सो दिस इज ए गुड अरेंजमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है वो है। तो अभी मैं आपको आई एम सॉरी, हाँ, हाँ, मूरी यानी ओवरबर्डन या तो स्ट्रेन, इसके बारे में, टू मेक मैन, machine and system to do more than what is it is capable of doing causes मूरा, जो मैंने पहले बोला। एक मशीन मानिए तो उसको आपको एक आरपीएम के ऊपर या तो फीड रेट के ऊपर नहीं करना चाहिए, या तो एक टूल जो है उसको आप सर्टेन हार्डनेस के ऊपर आपको नहीं यूज करना है, लेकिन आप यूज कर रहे हो। अगर एक आदमी को किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको एक 3-4 घंटा या तो 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करवाना है, आप उनसे काम करवा रहे हो, दैट इज कॉजिंग मूरी यानी स्ट्रेस। और मूरी करोगे तो ब्रेकडाउन जल्दी होगा। जो हमने टीपीएम में कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक है आर्टिफिशियल स्ट्रेस और एक है नेचुरल स्ट्रेस, यानी डिजाइन स्ट्रेस। तो अगर आप डिजाइन स्ट्रेस के ऊपर जा रहे हो, दैट कॉजेस मूरी यानी स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस आपको अवॉइड करना है काम के डिजाइन के बारे में। और ब्रेकडाउन कॉजेस वेस्ट। ब्रेकडाउन में कई टाइप का वेस्ट होता है। एक पहला नंबर वेस्ट जो होता है वो है डिफेक्ट मूडा। ओके, therefore repeated breakdown is an indicator of मूरी और ओवरबॉडी। मूरी स्ट्रेन, रनिंग मशीन को अगर आप डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर चलाते हो, अगर लोग टायर्ड हो रहे हैं, या तो मैनुअल काम जो मशीन से करवाना चाहिए था। एक एग्जांपल देता हूं मैं, मानिए कि आप ऑपरेटर को बार बार बोल रहे हो एक 13 केजी या तो 14 केजी का एक लोड आपको वर्क बेंच से उठा के मशीन में लाना है उसको लोडिंग करने के लिए।
ये इजीली आप पिक एंड प्लेस से करवा सकते हो, लेकिन आप नहीं करवा रहे हो, तो आप मूरी क्रिएट कर रहे हो। मैं क्यों इतना सारे आपको बात कर रहा हूं, ये आपका ड्यूटी है। ये मूरी को रिमूव करने के लिए काइजन बनाइए। काइजन यानी आपको इंप्रूवमेंट सजेशन देना है एक फॉर्मेट में, जो हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। और कई बार स्ट्रेन होता है पुअर डिजाइन के लिए, माने कि जहां पर, जैसे मैंने आप लोगों को एसएमईडी का जो सेशन चल रहा था, सेटअप चेंज ओवर टाइम रिडक्शन के ऊपर सेशन चल रहा था, जहां पर मैंने बोला था कई बार देखा जाए कि एक जो थ्रेड है एक बोल्ट में, जो 16 इंच एक बोल्ट है, मानी कि उसमें कुछ 6 इंच का थ्रेडेड लेंथ है, जहां पर बोल्ट लगाने के बाद उसका लेंथ होता है मैक्सिमम मानी कि 2 इंच होता है। तो आपका जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो आपको थ्रेड को घुमाना पड़ा, नट को, वो जो है वो एक्स्ट्रा काम आपने बाय डिजाइन किया है। जहां पर आप हाथ से घुमाते हो, उधर फ्लाई नट से आराम से आप कर सकते हो। ये सब डिजाइन रिलेटेड एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस है, जो कई बार मैंने देखता हूं कि हमारा जो काम है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया शिम का, उसीलिए डिफरेंट डिफरेंट शिम को आप ट्रायल एंड एरर के हिसाब से कर रहे हो, उसमें आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है अननेसेसरी। और कई है ट्रॉली डिजाइन ठीक से नहीं किया, उसके लिए स्ट्रेस हो रहा है आपको। इंक्रीज वर्कलोड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल टू कोप, ये आप लोग तो बार बार देखते हो, एब्सेंटिज्म हो गया, एक ही आदमी डबल शिफ्ट कर, हाँ डबल शिफ्ट से आप काम मैनेज कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या आ रहा है, क्वालिटी आ रहा है। अगर क्वालिटी नहीं आ रहा है, बिलीव मी, ये आप इंस्पेक्शन करके क्वालिटी को छानबीन के आप इसको ठीक नहीं कर सकते, और आपका मशीन के ऊपर भी इसका दबाव आएगा। लेट अस गो नाउ नेक्स्ट। ये पॉइंट मेरी तरफ से है। मैं कई बार देखता हूं कुछ काम मूरी नहीं, इरूम है। इरूम क्या है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। मूरी का उल्टा है इरूम, पढ़िए इधर IRUM, इरूम। मतलब इरूम कोई डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेरा ये सोच है कि अगर आप काम में इतना लक्सरी कर रहे हो, जैसे ट्रेनिंग के टाइम में आप अगर चारों तरफ एयर कंडीशन लगा दो, सोफे में बिठा के आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उधर आपको नींद आएगा। तो मैं वो कहूंगा इरूम एनवायरमेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूं मूरा यानी इम्बैलेंस में, सेकेंड पार्ट, राइट। तो ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल इंजीनियर इसके ऊपर ज्यादा काम कर सकते हो, लेकिन आप भी कर सकते हो। कैसे? छोटा सा एक लाइन है, देखिए, इधर साइकिल टाइम है 5 मिनट का, इधर साइकिल टाइम है वर्क स्टेशन 2 में 25 मिनट का, इधर है 15 मिनट का, इधर है 10 मिनट का। तो कहां पर सबसे ज्यादा इरूम होगा? नेचुरली इधर होगा इरूम। सबसे ज्यादा मूरी कहां पर होगा? मूरी इसलिए बोल रहा हूं कि ये आदमी हमेशा बिजी रहेगा जिसका 25 मिनट साइकिल टाइम है, और बाकी 3 जो है ये इसको रिलैक्सेशन मिल रहा है अननेसेसरी, जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर आराम से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो मिसमैच है साइकिल टाइम का, इसको हम कह सकते हैं मूरा यानी इम्बैलेंस, ठीक है। इसमें फ्लो रेट के ऊपर, वर्क फ्लो रेट के ऊपर दबाव आता है। जो काम आप हो सकता है आराम से आप 10 मिनट साइकिल टाइम में मैनेज कर सकते थे, या तो 5 मिनट साइकिल टाइम से मैनेज कर सकते थे बाय हैविंग मल्टीपल वर्क स्टेशन, या तो काइजन, बाय डूइंग काइजन आप इसका साइकिल टाइम अगर रिड्यूस कर सकते थे, आप इसका थ्रूपुट रेट काफी अच्छा कर सकते थे। लेकिन नहीं है, उसका हम मूरा कहेंगे। तो मूरा या तो अनइवननेस या तो इनकॉन्सिस्टेंसी, इसका क्या मतलब है? ड्यू टू फ्लक्चुएशंस, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, इसको फ्लक्चुएशन कहते हैं। ये क्यों होता है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे जब हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में चांस कॉज, असाइनेबल कॉज समझेंगे। थोड़ा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चांस कॉज, असाइनेबल कॉज को जब हम सीखेंगे तब इसको अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन ये वेरिएशन के लिए फ्लक्चुएशन होता है। क्या फ्लक्चुएशन होता है? मानी कि मैं मशीनिंग अलाउंस के लिए 2 मिलीमीटर बाय डिजाइन रखा है,
रफ मशीनिंग के लिए। कभी वो आता है 3 मिलीमीटर, कभी वो आता है 2 मिलीमीटर से थोड़ा कम। ये जो फ्लक्चुएशन होता है, इसके लिए सेटिंग के ऊपर दबाव आता है, आपका टूल के ऊपर दबाव आता है इसका। तो ये कुछ केस में अनअवॉइडेबल है, कुछ केस में अवॉइडेबल है। तो लोड वेरीज व्हिच लीड्स टू अनइवननेस। तो इसको भी आप कह सकते हो, ये भी आएगा मूरा के अंदर। मतलब अनइवननेस, जहां भी अनइवननेस होता है, इसको भी बाय जापानीज डेफिनेशन मूरा के अंदर लाते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर मूरा को समझेंगे बाय इनकॉन्सिस्टेंसी इन द साइकिल टाइम, इनकॉन्सिस्टेंसी इन द फ्लो रेट। इसको ही आप दिमाग में रखिएगा ज्यादा। तो मूरा के लिए अनबैलेंस होता है लोड में, रिसोर्स में होता है, वेटिंग होता है, डिलेज होता है। ऑल द अबव, ऑल मशीन्स टू बी मेड ऑफ वर्क टू वर्क इन देयर डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी रेट। तो हम लोग ये डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी जो रेट है, इसको हम लोग लाने के लिए मूरा को हम लोग रिमूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मूरा के लिए क्वालिटी का वेरिएशन होगा, मशीन का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। कोई जगह में पीपल ज्यादा बिजी रहेंगे तो कोई जगह में आइडल रहेगा। तो इधर कई बार होता है ये ऐसा केस, आप अगर स्किल्ड अनस्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को एक ही टाइप का काम में एक के बाद एक रखते हो, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। इनएक्सपीरियंस्ड पीपल को ज्यादा टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस पीपल, स्किल्ड पीपल जल्दी कर सकता है। तो ये सब अप्रोच है। टूलिंग क्वालिटी में इरेगुलरिटी के लिए में अनइवननेस हो सकता है। आप अगर ट्रेनिंग ठीक से नहीं दिया है तो उसके लिए भी मूरा यानी अनइवननेस हो सकता है।